इस बीच नमस्ते भारत में हम आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं। सुबह से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे थे। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद के बेटे पर गोली चली थी। इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आयुष के साले ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि सांसद के बेटे आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये कबूल किया है आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई। ये आयुष के साले का कहना है, सांसद के बेटे आयुष के साले का ये कबूलनामा है। साफ तौर पर इस पूरे मामले में शुरुआत से ही कुछ लग रहा था कि कोई पारिवारिक रंजिश हो सकती है। जब हमने सांसद पिता से बात की तो उन्होंने कहा इस मामले में उन्हें किसी पर भी शक नहीं है, लेकिन अब सांसद के बेटे आयुष के साले का कबूलनामा आ गया, जो जिस वक्त ये गोलीकांड हुआ साथ में ही मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। और उस साले ने अब ये बहुत बड़ा खुलासा किया है लखनऊ गोलीकांड में कि आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई। अजीब बात यह है कि आज सुबह एबीपी न्यूज पर कुछ देर पहले जब खुद सांसद हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि आयुष ने देखा ही नहीं किसी को, कौन बदमाश थे गोली मारकर चले गए वो देख नहीं पाए और अब वो घर आ गए हैं। हालांकि पिता ने यह भी कहा था कि आयुष ने लव मैरिज की थी और शादी के बाद से वो परिवार से अलग रह रहे थे। लेकिन इन सब के बीच उस साले ने आयुष के कबूलनामा किया है कि आयुष ने खुद पर गोली चलवाई। जो हत्या का कोशिश के वक्त जब आयुष पर हमला हुआ वो उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, पहली बार हम कह सकते हैं सुबह से लेकर अब तक पुख्ता तौर पर कोई ये कह रहा है कि हुआ क्या था? देखिए कुमकुम, शुरू से ही इस पूरी घटना में ये माना जा रहा था कि संदिग्ध है और पारिवारिक रंजिश हो सकता है इसके पीछे की अहम वजह हो। और अभी आयुष का जो कबूलनामा है, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो समझ लीजिएगा आदर्श का जो कबूलनामा है, जो आयुष के साला है, उससे साफ तौर पर ये कबूल लिया है कि ये जो घटना है पूरी जो उसने ही अंजाम दी थी। और ये भी कह रहा है कि आदर्श के कहने पर ही उसने उसको गोले मारी, क्योंकि इस पूरी घटना के पीछे किसी शख्स को फंसाने की मंशा थी। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार वो कौन सा शख्स है जिसको फंसाने के लिए पूरा ये षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इतना खुलासा कर दिया है कि जो आदर्श है उसी ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है और फिलहाल उसे हिरासत में लेकर के और पूछताछ की जा रही है। मतलब संजय, आप जो कह रहे हैं मतलब कि साले का नाम आदर्श है, आदर्श ने आयुष पर गोली चलाई, अपने जीजा पर गोली चलाई आयुष के कहने पर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल कुमकुम, आदर्श ने ही गोली चलाई है। जैसा कि उसने पुलिस को बताया है कि ये आयुष ने ही उससे कहा था कि उसको गोली मार दे। कल देर रात में करीब 1:30 बजे जब आपस में दोनों का बातचीत हुई और ये तय हुआ कि किसी शख्स को जिससे उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही उसको इस पूरे मामले में फंसाया जाएगा, उसको लपेटा जाएगा। तो उसी बिंदु पर उसी पर काम करते हुए पूरा षड्यंत्र रचा गया और आखिरकार ये रात में वारदात को अंजाम दिया गया। और बाद में ये कहा गया कि अज्ञात हमलावर इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद भाग गए। लेकिन शुरू से ही जिस तरह की घटना थी, जिस तरह के परिस्थिति साक्ष्य पुलिस को मिल रहे थे, लोगों से बातचीत की जा रही थी, उसके आधार पर ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि आदर्श ने जिस घटना को अंजाम दिया जिसमें आयुष भी पूरी तरह शामिल था। तो संजय त्रिपाठी जो बड़ा अपडेट दे रहे हैं, इस पर एक बार आपको फिर से जानकारी दे दें। लखनऊ में मोहनलालगंज से सांसद के बेटे आयुष पर गोली चलने की खबर सुबह सुबह हमने आपको बताई थी। अब खबर ये आ रही है कि आयुष के साले ने यह कबूलनामा दिया है कि आयुष के कहने पर आदर्श, जो कि आयुष का साला है, उसने गोली चलवाई और ये सब किया गया किसी और को फंसाने के लिए। संजय त्रिपाठी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। इस मामले में आप पुलिस क्या सिर्फ आदर्श से पूछताछ करने वाली? आयुष हालांकि पहले गंभीर बताए जा रहे थे, अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, पूछताछ के लिए उन्हें भी बुलाया जाएगा? प्रतिमा, देखिए ऐसा है कि इस पूरी घटना के पीछे दो अहम कड़ियां हैं। एक तो आदर्श है और दूसरा उसकी बहन यानी जो आयुष की पत्नी है वो। इन दोनों को शुरू से ही पुलिस संदिग्ध मान रही थी और रात में ही जब ये घटना हुई तो पुलिस ने जब शुरुआती छानबीन की तो उसके बाद इनसे पूछताछ शुरू कर दी थी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये घटना पूरी पारिवारिक रंजिश के पीछे हो सकती है। तो इसके आधार पर जब आज लंबी पूछताछ हुई और कस्टडी में ले करके आदर्श से पूछताछ की गई, तब ये स्पष्ट हुआ है कि ये घटना जो है आपस में मिलजुल करके और पूरा प्लान करने के बाद रची गई है। फिलहाल पत्नी से अलग रह रहे थे आयुष, ये भी जानकारी आ रही है संजय। लेकिन अब कुल जमा बात ये हो गई कि जिस पर हमला हुआ अब उसी पर सवाल दागे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि फंसाने की किसको साजिश थी, किसको फंसाना चाहते थे आयुष? देखिए, चूंकि मामला मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बहुत साफ तौर पर अभी बोलने से बच रही है। लेकिन हाँ, पुलिस ने इतना जरूर कहा है कि इस पूरे मामले में जो आयुष है
और उसका साला आदर्श है, ये शरीक है और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। आयुष की जो पत्नी है उससे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन चूंकि तहरीर नहीं मिली है परिवार की ओर से, इसलिए अभी किसी तरह की एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। और सांसद से भी जो पुलिस है वो बातचीत कर रही है और इस जो ताज़ा खुलासा है उसके आधार पर उनसे चर्चा की जा रही है कि इसमें किस तरह से आगे की कार्रवाई की जानी है। तो पत्नी भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है, क्योंकि प्रेम प्रसंग का मामला था और घर से नज़दीक रहते थे। आयुष अपने परिवार के साथ नहीं रहता था और अब जब ये नई बात सामने आई है तो पुलिस इस बिंदु पर पड़ताल करने के लिए आगे बढ़ चुकी है कि आखिरकार वो कौन शख्स था जिसको इस पूरे षड्यंत्र में फंसाया जाना था। किसी को फंसाने की कोशिश हो रही थी संजय, तो ये तो साफ है कि ये 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं रही होगी। तो इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि आयुष की जो लव मैरिज हुई थी वो कितने समय पहले हुई थी और ये कब से दोनों अलग रह रहे हैं? देखिए प्रतिमा, करीब 1.5 महीने पहले से ये लोग अलग रह रहे थे। जैसा कि सांसद पहले आयुष के जो साले हैं आदर्श, जिनसे पूछताछ हो रही है लगातार और जिन्होंने पूरा कबूलनामा किया है, वो जरा आपको सुनवा देते हैं। ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता कि किसको। देखो आप मत झूठ ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। तो आदर्श को आप सुन रहे थे, जो कि आयुष के साले हैं। वो पुलिस को बता रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि किसे फंसाने के लिए मुझसे कहा गया, आयुष को गोली मारने के लिए आयुष ने खुद मुझसे कहा। वो बता रहे हैं बाकायदा कि मैंने आगे से गोली मारी, सीने के पीछे के हिस्से की तरफ गोली मारी। लेकिन बड़ा सवाल है कि किसको फंसाने के लिए गोली मारी। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक बात तो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण कि इस पूरे मामले में आयुष, उनके साले, अब उनकी पत्नी भी जांच के घेरे में। ये बताइए कि आयुष और उनकी पत्नी के बीच के संबंध कैसे थे? अब देखिए कुमकुम, हमें जो जानकारी मिल रही है कि आयुष ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर के ये शादी की थी। परिवार उससे खुश नहीं था और लगातार कहीं ना कहीं आपस में विवाद हो रहा था और इसी के चलते जो सांसद कौशल किशोर है, उनका बेटा आयुष उनसे अलग रहता था, घर से ही नज़दीक रहता था। लेकिन फिलहाल परिवार से तनातनी चल रही थी और जिस तरह से आदर्श ये बता रहा है कि उसने कल रात गोली चलाई, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्लानिंग लंबी है। पुलिस अभी हालांकि खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फंसाया जाना था और उसी के तहत कल रात लगभग 1:30 बजे पूरी प्लानिंग के साथ ये वारदात को अंजाम दिया गया और ये कहा गया कि गोली मारकर कुछ हमलावर फरार हो गए हैं। और उस वक्त जब पुलिस ने आदर्श से पूछताछ की, जो उसके साथ बताया जाता है, तो भी उसने आदर्श से किसी तरह की कोई जानकारी देने से या उस गाड़ी के नंबर वगैरह की जानकारी साझा करने से इनकार किया। उसने कहा अंधेरा था, मैं देख नहीं पाया, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं उस इलाके के हैं, क्योंकि पुलिस ने जब छानबीन की तो मालूम चला वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत प्लानिंग के साथ में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो पारिवारिक कलेश है, उसके रंजिश है, उसके कारणों के संजय, जो कबूलनामा आदर्श का हम सुनवा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, जिसमें वो सामने बैठे इन्वेस्टिगेटर से ये कह रहा है कि किसी 4-5 लोगों को फंसाने की साजिश थी। कौन थे ये नहीं पता, गोली कहां से मारी गई, जब वो ये बता रहे हैं, इस बात पर भी संशय पुलिस बता रही है लगातार। हमारे साथ सांसद कौशल किशोर जुड़ गए, जिनके बेटे आयुष पर गोली लगने की बात हमने आपको बताई थी। कौशल जी, ये क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में आपको कोई जानकारी आपको निकलकर सामने आई? आयुष के साले ने कबूलनामा दिया है कि आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई। ऐसी जानकारी तो है नहीं मुझे, लेकिन ये जो वारदात हुई है तो ये इसका साला ही साथ में था। ऐसा हुआ कि ये शादी किया था, लव मैरिज। ये हम लोग इससे जो है वो नहीं थे, तो हमसे भी बोला कि मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ, तो मैं उसी के साथ लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि मुझको सुसाइड करने का जो है दिया, धमकी दिया था। हमने कहा जीवन तुम्हारा रहना चाहिए तो तुम ठीक है। तो जी,
कौशल जी, इस वक्त एबीपी न्यूज पर आयुष के साले आदर्श का कबूलनामा लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें आदर्श ये कह रहे हैं कि आयुष ने मुझसे कहा कि मुझ पर गोली मारो और कुछ लोगों को फंसाने के लिए कहा। आप लगातार सुबह से कह रहे हैं कि ना तो आयुष को किसी पर शक है, ना ही आपको किसी पर शक है। फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि ये मामला ऐसा हो सकता है? दूसरी बात है कि आखिर बात बेटे से कब बात हुई थी आपकी? हाँ, इसकी जानकारी तो ये आयुष और ये इनके साले ही दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो पूछताछ की और पूछा भी, तो बता रहे थे गाड़ी से कुछ लोग आए थे, लेकिन शक्ल नहीं देखी और गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए, गाड़ी भी काले कलर की बताए। हाँ, और शक्ल नहीं जान पाए कौन चलाए। इसके लिए हमने भी जो तहरीर भी नहीं दी, हमने पुलिस के ऊपर छोड़ दिया है कि आप पूछताछ करके बताइए कैसा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ गोलीकांड में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा हमने एबीपी न्यूज पर आपको बताया, जिसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जिस पर गोली चली खुद उसने अपने ऊपर गोली चलवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।